बिहार में अब चेहरा ढककर आने वालों को जेवर दुकानों में एंट्री नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर बिहार के सर्राफा बाजारों में बुर्का, नकाब, मास्क, हेलमेट और फेस कवर पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा को लेकर सर्राफा कारोबारियों ने यह फैसला लिया है, लेकिन इसे लेकर भी सियासत गर्म है। देखिए रिपोर्ट। ज्वेलरी शॉप में हिजाब घूंघट पर बैन, बिहार के सर्राफा कारोबारियों का फैसला। हिजाब बैन पर गरमाई बिहार की सियासत। आरजेडी ने कहा यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। बिहार में अगर आप सोने चांदी के जेवरात खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार में अब चेहरा ढककर जेवर दुकान में नहीं जा पाएंगे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर बिहार के सर्राफा बाजारों में हिजाब, नकाब, घूंघट, मास्क और फेस कवर पर बैन लगा दिया गया है। राज्य भर के सभी छोटे बड़े आभूषण दुकानों में ये नियम 8 जनवरी से लागू होगा। हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक वारदातों के बाद सुरक्षा को लेकर सर्राफा दुकानदारों ने ये फैसला लिया है। तो कस्टमर आया, उसका चेहरा हम देख नहीं पाए, मेरा कैमरा उसका वॉच नहीं कर पाया, तो उसमें जो है मर्डर भी हो जाता है, दुकान की लूट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कदम उठाया गया है। बुर्का चाहे नकाब या मास्क पर्सनली किसी पर अंकित नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप आते हैं तो ये जो है कर्तव्य हम लोग का बनता है कि वो जेन्युइन है कि गलत है। AIJGF का कहना है कि हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट और मास्क के कारण ग्राहक का चेहरा सीसीटीवी में भी नजर नहीं आता है, जिसके कारण आपराधिक घटनाओं के बाद उनकी पहचान मुश्किल होती है। फेडरेशन के इस फैसले का बीजेपी और कांग्रेस ने समर्थन किया है और कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह कुछ धर्म विशेष के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। दरअसल सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है और लगातार चोरी की घटनाएं भी इन दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए किसी भी तरह से महिला हो अथवा पुरुष हो, चेहरा ढक करके कोई जाएंगे, उनको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मकसद ये है और विपक्ष से मेरी अपील है कि इसे वो सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास न करे। ये किसी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के कारणों से किया गया उठाया गया कदम है। व्यापार करने की सहूलियत और व्यापार करने के तरीके को सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया है। इस तरह के फैसलों को धर्म और मजहब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। भाई उनकी दुकान, उनका व्यापार, अगर उन्होंने फैसला लिया है तो इसका सम्मान करना चाहिए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय परिस्थिति के अनुरूप अगर देखें तो सही है, क्योंकि जैसा कि लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ आए दिन ये खबरें आती रहती हैं, ताकि उन्हें भी तो अपनी सुरक्षा करना होगा ना। आए कोई लाखों का संपत्ति लेके गायब हो जाए, तो मैं सोचता हूँ ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी। ज्वेलर्स एसोसिएशन के इस फैसले से जेडीयू बटी नजर आ रही है। पार्टी प्रवक्ता किशोर कुणाल ने इसे धार्मिक नजरिए से देखना गलत होगा कहा है, जबकि एमएलसी खालिद अनवर ने फैसले का विरोध किया है और कार्रवाई की मांग की है। सराफा बाजार या अन्य जगह जो सेंसिटिव जगह है, वहाँ सिर्फ मूल्यवान वस्तु रखी होती है और लोगों के दिमाग में ये गया होगा कि पहचान उजागर होना चाहिए और उसी के आधार पर ये लगाया गया है। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से देखना ही गलत होगा और हम समझते हैं कि जितना पर्दानशी कम हो, समाज उतना बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। क्या इंटेंशन क्या है? हम लोग चाहते हैं कि बिहार में बाजार बढ़े, बिहार के बिजनेसमैन को सुरक्षा मिले, लेकिन किसी कम्युनिटी को टारगेट करना ये बिजनेसमैन का काम नहीं है। कोई भी दुकान में ग्राहक आता है, ग्राहक भगवान के सम्मान होता है और उसकी इज्जत की जानी चाहिए। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर बिहार के सराफा बाजारों में यह नियम लागू किया गया है, लेकिन आरजेडी ने इस पर सवाल उठाया है और धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने कहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई, इस तरह से धार्मिक क्रियाक्रम को रोकने वाली कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार को इस पर विचार करना चाहिए। आप सुरक्षा के तहत आप सीसीटीवी कैमरा लगा के रखें, सब चीज लगा के रखें, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप
को अगर आप हैं और आप भारतीय हैं तो आप भारतीय हर धर्म का सम्मान करते और इस सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। फेडरेशन ने साफ किया है कि यह फैसला किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि ग्राहकों और दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम है। किसी पर जबरदस्ती हिजाब या नकाब हटाने का दबाव नहीं डाला जाएगा। दुकान में प्रवेश से पहले संवेदनशील तरीके से विनम्र अपील की जाएगी कि ग्राहक अपना चेहरा कुछ समय के लिए स्पष्ट करें। लेकिन फेडरेशन के इस फैसले पर बिहार की सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित के साथ नीलकमल की रिपोर्ट। अगर आप बिहार में रहते हैं और जेवर खरीदने जाते हैं और उस वक्त आपके चेहरे पर मास्क लगा हो, नकाब हो, हिजाब हो या आप हेलमेट लगाए हुए हैं तो जेवर दुकानों में एंट्री नहीं मिलेगी। यह कोई राजनीतिक फैसला या सरकार की ओर से लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि सर्राफा कारोबारी यानी कि जो जेवर की खरीद बिक्री करते हैं उन लोगों ने यह फैसला लिया है और पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया है। लेकिन अब इस फैसले पर सियासत खूब हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाने वाला यह कदम है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड से मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। जहां एक तरफ स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है, वहीं जेडीयू में दो तरह के बोल सुनने को मिले। जहां एक तरफ एक प्रवक्ता का कहना है कि स्वागत योग्य कदम है, दूसरी तरफ यह कहना है दूसरे प्रवक्ता का कि यह धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला फैसला होगा। हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अश्मित जुड़ रहे हैं पटना से। सीधे अश्मित के पास आपको लेकर चलते हैं। अश्मित, देखिए, सराफा कारोबारियों ने बड़ा फैसला लिया। चेहरे पर नकाब, हिजाब, मास्क या किसी भी तरह का कवर है तो जेवर दुकानों में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल का खेमा इस पूरे फैसले को विपरीत दिशा से देख रहा है। क्या है राजनीतिक गलियारों में बातचीत, यह हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, स्वर्ण कारोबारियों ने बड़ा फैसला लिया है आयुष। और आज जिस जगह पर हमने खुद जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट किया था वह हर एक दुकान के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया गया है जिसपे साफ तौर पे ये लिखा गया है कि जो भी अंदर स्वर्ण के आभूषण खरीदने के लिए आएगा वो ना तो हिजाब पहनकर आएगा, ना ही मास्क लगाकर, ना ही हेलमेट पहनकर, ये सब अलाउड नहीं होंगे। जिसको लेकर के बिहार में सियासत खूब हो रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार की सियासत तेज है। आज दिन भर सियासी गलियारों में चर्चा हुई है। इस पर हम बात करेंगे। अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल हमारे साथ हैं, तो आरजेडी की प्रतिनिधि मीरा यादव हमारे साथ जुड़ेंगी। एक एक करके सबसे पहले जेडीयू से सवाल का जवाब, क्योंकि आपके पार्टी के एक एमएलसी ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, इस तरह से धर्म को आहट करने वाला यह फैसला है, इस तरह से फैसला नहीं होना चाहिए था, गलत है, पुनर्विचार की जरूरत है। देखिए, एमएलसी साहब ने किस संदर्भ में बोला है ये तो देखने की जरूरत है। हम नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मैं यह मानता हूं कि निजी स्थान पे, चूंकि सराफा बाजार का जो दुकान होता है वो निजी स्थान होता है, उस व्यवसायी का निजी स्थान होता है, और अपने निजी स्थान पे अगर वो किसी को एडमिशन देने के प्रति कुछ कंपल्सन रखते हैं, कुछ अनिवार्य नियम बनाते हैं, तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे धार्मिक नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक उन्होंने लिखा है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने मास्क को भी लिखा है, नकाब को भी लिखा है, हिजाब को लिखा है, और मैं समझता हूँ कि घूंघट भी उस दायरे में आएगा, किसी भी प्रकार का पर्दानशी उस दायरे में आएगा। तो हम समझते हैं कि पर्दानशी किसी भी स्वरूप में सही नहीं माना जा सकता। और अगर व्यवसायी लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया है अपनी सुरक्षा के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से, तो इसे स्वागत किया जाना चाहिए। इसको धार्मिक नजर से देखना या अन्य नजरों से देखना ही गलत होगा। लेकिन आप मानते हैं कि ये फैसला सही लिया गया है? क्योंकि कई प्रतिक्रियाएं सामने आई जो ये बता रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक फैसला नहीं है, पुनर्विचार इस पे जरूरत है। एक बार फिर से देखिए, ये फैसला कहीं से भी सरकार का फैसला नहीं है, इसमें सरकार का कोई डायरेक्टिव्स नहीं है, ना ही बिहार सरकार ने किसी प्रकार का इस पे ऑब्जेक्शन जाहिर किया है। ये फैसला कुछ व्यवसायियों के समूह का है, और अगर व्यवसायी के समूह अपनी व्यवसाय को सुरक्षित बनाने के लिए, अपनी व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए, अपनी व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ फैसला लेते हैं और उससे किसी भी प्रकार के कानून का हनन नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कानून को तोड़ने की बात नहीं होती है,
तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक बात आ रही है तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे कोई ड्रेस कोड तो अलाउड है नहीं, और ये जगह जो दुकान की बात आ रही है तो दुकान सदैव निजी परिसर माना जा सकता है, और दुकान के अंदर किस रूप स्वरूप में लोगों को एंट्री देनी है ये तो दुकानदार ही तय करेंगे ना, उसको सरकार कैसे तय करेगी। अच्छा, आरजेडी इसे कैसे मानती है इस फैसले को? मीरा जी, आपको क्या लग रहा है, इस तरह का फैसला लेना उचित है? क्योंकि कई तरह की प्रतिक्रियाएं, आपकी पार्टी ने इसका विरोध कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और जितने भी चैनल पर लोग देख रहे हैं सभी को मेरा धन्यवाद है। ये जो फैसला है ये कहीं न कहीं समुदाय विशेष का टारगेट करके किया गया है, और ये भावना को आहत करने वाला फैसला है, और सरकार के बिना निर्देश के ऐसा फैसला आ ही नहीं सकता है। सरकार के बिना निर्देश के ऐसा फैसला आ ही नहीं सकता है, मैं तो मानूंगी ही नहीं, क्योंकि सरकार के आदेश के बिना ये कि यहाँ पक्षी पैर नहीं मार सकती है, और दुकान कैसे लोग चला सकता है। इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है। लेकिन दुकानदारों से भी आज मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि धर्म को आहत करने का कोई ऐसा हमारा मकसद ही नहीं है, क्योंकि घटनाएं काफी हो रही हैं जिस वजह से हमने ऐसा फैसला लिया है। क्या आप लोग इसे हिजाब प्रकरण से जोड़कर देख रही हैं, आपकी पार्टी ऐसा कुछ है? तो क्यों नहीं जोड़ के देखेगी? बात समझिए, जो यहाँ चल रहा है नफरत की जो राजनीति हो रही है, तो नफरत की राजनीति में जो हमारा पार्टी है वो सामाजिक न्याय की पार्टी है, और ये कहीं न कहीं समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज से देश नहीं चल रहा है ना, देश की आजादी हुए 80 वर्ष होने जा रहा है लगभग, लेकिन ऐसा हालात कभी नहीं आया था। और खास करके महिलाओं के साथ, और हिंदू मुस्लिम महिला पुरुष का जो राजनीति अभी चला है, जो सिलसिला चला है, कहीं न कहीं इस देश को खूनी संघर्ष की ओर ले जाने का संकेत है। मतलब इसे आप लोग गलत मानते हैं? क्यों नहीं गलत मानेंगे, क्यों नहीं गलत मानेंगे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, और जी आज हो रहा है। अब अभी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे, बता भी रहे थे कि निजी जगह होता है और उनका फैसला लेना उनका खुद का ही है, इसमें सरकार का निजी जगह। आप कोरोना का समय लीजिए, कोरोना का काल लीजिए, एक भी दुकान नहीं खुलता था। क्या प्राइवेट लोग अपना मन से काम कर लेगा? हिजाब की जहाँ बात आ रही है तो आप मास्क तो उसको ये करने के लिए किया गया है, हिजाब क्यों नहीं घूंघट की बात आई? तो एक धर्म के नाम पर आप देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये धर्म के आड़ में देश को बर्बाद करने की ये साजिश है, जबकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम साजिश की ये तस्वीर आपको लग रही है? वही साजिश का ये तस्वीर है। बीजेपी इसे कैसे देख रही है? आरजेडी ने साफ तौर पे कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये देश में धर्म को बांटने की साजिश चल रही है। एक बात बताइए, इस मुद्दे में धर्म से बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? इसको धर्म के चश्मे से कौन देख रहा है? आरजेडी देख रही है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि पगड़ी से जो मुंह ढकने वाली बात भी मना ही है, हेलमेट से मुंह ढकने वाली बात भी मना है, घूंघट से। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सर्राफा बाजार के कारोबारियों को अपनी दुकान की सुरक्षा। आरजेडी को सुरक्षा से मतलब नहीं है, इसका यह कतई मतलब नहीं हो सकता कि सर्राफा बाजार के कारोबारियों को सुरक्षा से मतलब ना हो। वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी निजी संस्थानों में कुछ अपने नियम कायदे कानून बना रहे हैं, और वो धर्म से कैसे आड़े आएगा? 20 से अधिक देशों में बुर्का बैन है। क्या वो मुस्लिम देश बुर्का बैन कर दिया है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तमाम देशों में बुर्का बैन है। कहां वहां धर्म पे हो हल्ला होता है? यहां आरजेडी को तुष्टीकरण करना है, यहां आरजेडी को एक खास धर्म का तुष्टीकरण करके गुमराह करना है, और उसके आधार पर वोट बैंक लेना है। इसलिए इस मुद्दे को उछालकर, इस मुद्दे को बनाकर उस अपने वोटर को साधना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी के भी एक एमएलसी से हमारी भी खास बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से तो धर्म को फिर आहत करने वाला ये फैसला है, उनको एक बार फिर से देखना चाहिए कि इस तरह से हो, और बैठ करके एक बार फिर से स्वर्ण व्यवसायी इस पर विचार करें। देखिए, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, कोई भी अपनी बातें रख सकता है पार्टी फोरम पे, पार्टी लाइन पे, लेकिन ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। हमने ये नहीं देखा है कि आरजेडी का कोई बड़ा नेतृत्व इस पे कोई खास बयान दिया, सॉरी जेडीयू का कोई भी ऐसा बड़ा नेतृत्व इस पे कोई बड़ा बयान आया है, और आएगा, लोग देखेंगे, अपनी बातों को विचार करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को समझने में साफ साफ यही बात सामने आती है कि सर्राफा बाजार के कारोबारी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर एक खास नियम बनाए हैं,
आप देख चुके हैं कि कई बार सराफा बाजार के कारोबारियों के दुकान में घुसकर लूटपाट हुई और सभी लोग नकाब लगाकर आते हैं। तो सबका अपना अपना कर्तव्य है अपने दुकान को, अपने चीजों को सुरक्षित करने का, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप लोग क्या मानते हैं जिस तरह से आरजेडी का ये कहना है कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश? देखिए, आरजेडी की ये पुरानी आदत रही है चीज़ों को धार्मिक नजरिए से देखना, चीज़ों को जातिगत नजरिए से देखना। लेकिन हमारा दल या हम समझते हैं हमारी सरकार बिहार के नागरिक को बिहार की नज़र से देखती है, नागरिक की नज़र से देखती है। और बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से उठाया गया कदम है। हम समझते हैं कि सराफा बाजार में कई मुस्लिम भाई भी होंगे जिनका दुकान होगा और उन लोगों ने भी ये बैनर लगाया होगा या नोटिस लगाया होगा। इसे धार्मिक नज़र से देखना ही गलत है, ये बिल्कुल ही। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश, जैसा मैं देख रहा था कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स को, तो ऑल इंडिया करके इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं समझता हूँ पूरे देश में ये लोग ऐसा करने जा रहे हैं। तो इसे सरकार से जोड़ देना, इसे धर्म से जोड़ देना, इसे जाति से जोड़ देना, ये आरजेडी की पुरानी शकल रही है। और आरजेडी अपने किए गए कामों को आदत से बाज आएगी नहीं, वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन किशोर जी, मुझे लग रहा है कि अभी हाल के दिनों में हिजाब प्रकरण जिस तरह से बिहार में हो देखने को मिला और देश भर में ये बातें सामने आई, नीतीश कुमार ने जो नुसरत प्रवीण का हिजाब खींचा था, आपको लग रहा है उसके बाद से ही विपक्ष के लोग काफी ज्यादा आक्रामक हैं और चूंकि हिजाब का मामला आया है तो एक बार फिर से इस मामले में देखिए, ना उस दिन हिजाब का मामला था, ना आज हिजाब का मामला है, ना सिर्फ पर्दानशी का मामला था उस दिन भी। और माननीय नीतीश कुमार जी एक बेटी को दुनिया के सामने लाना चाहते थे जो अपने विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ के डॉक्टर बनकर बिहार में नौकरी करने जा रही थी। और आज खुशी की बात है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे बताते हुए कि आज वो ज्वाइन भी कर चुकी है, डॉक्टर के रूप में अपनी सेवा देगी। उस घटना को इस घटना से देखना भी उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि सराफा बाजार के जो भी लोग हैं वो काफ़ी पूंजी लगा के बैठते हैं। कई अजनबियों का आना होता है उनके यहाँ, चेहरा ढक के कोई भी व्यक्ति आएगा, उसे पहचान पाना, उसकी मंशा को समझ पाना सराफा व्यापार करने वाले व्यापारी की दूसरा एंगल ये भी तो है कि मान लीजिए जिनको ये बात पता नहीं है कि आपको हिजाब पहन के नहीं जाना है, मान लीजिए कोई महिलाएं अगर आती हैं आभूषण खरीदने तो उन्हें तो रोक दिया जाएगा वहां पर कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आपने हिजाब पहना है। इसमें क्या आपत्ति है? अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे सामने वाला बोलता है कि भाई ऐसा करके आप आइए, तो मुझे जाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा लूट की जितनी भी घटनाएं आपने देखी होगी, सीसीटीवी वायरल होता है, सब में लुटेरा जो है हेलमेट पहने होता है लगभग। तो ये सारी घटना जाहिर करती कि इस तरह का सर्कुलर और ये सराफा बाजार के लोग अपनी बेहतरी के लिए कुछ अगर निर्णय ले रहे हैं खुद से, तो सरकार उसका सहयोग करेगी, ना कि सरकार उसमें धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर देखकर उन्हें हतोत्साहित करेगी। आप अंदाजा लगाइए, अगर सरकार इस चीज़ को रोक दे और कल हिजाब में ही या नकाब में ही या घूंघट में ही या हेलमेट में ही कोई लुटेरा आकर उसे लूट ले कल को, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या राजद के लोग लेंगे या वो लोग लेंगे जो आज इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं? तो स्पष्ट है, निजी जगह पे कोई भी नियम नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ उस व्यक्ति के आधार पे नियम चलता है और वही नियम चल रहा है। सिक्योरिटी के आधार पर लिया गया फैसला है। मीरा जी, आपको लग रहा है कि इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है? और अभी जेडीयू के प्रवक्ता ये भी बता रहे थे कि अगर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है तो जितने लुटेरे होते हैं वो हेलमेट लगाकर, मास्क लगाकर पहुंचते हैं। तो अभी भी आरजेडी इस फैसले को गलत मानती है? इधर आ जाइए थोड़ा। आरजेडी बिल्कुल इस फैसले को गलत मानती है। किस हिसाब से? जिस हिसाब से कहिए, जिस एंगल से कहिए, बीजेपी के चेहरा साफ दिख रहा है महिला विरोधी, मुस्लिम विरोधी। इस देश को बांटने की साजिश जो चल रही है, अभी महिलाओं के बारे में जो भी हुआ है घटना, जब से ये सरकार आई है तब से देख रहे हैं। मणिपुर से उठाइए, मणिपुर में जो घटना हुआ, ये देश की आजादी के बाद पहला घटना है। यूपी में जो घटना हो रही है, बुलडोजर का जो मामला आया हुआ है, कहाँ है ये लोग? जुम्मबाद का जो नकाब पहन करके इस तरह से जो काम कर रहे हैं, दूसरे का नकाब हटा करके महिलाओं को शर्मसार करने का जो ये साजिश है और एक व्यापार के सरकार चलाने की जो बात चल रही है, ये कहाँ ले जाएंगे देश को? मीडिया वाले हैं। आरजेडी के लोगों को नहीं लगता है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे जो लूट का घटना ज्यादा हो जा रहा है, जहां लोग जा रहे हैं आभूषण के दुकान को लूट कर निकल जा रहे हैं? आप लोग नहीं चाहते कि इस पर रोक लगे? लूट कौन कर लेगा? जब प्रशासन शासन सही रहेगा तो लूट कर लेगा। लुटवाने में कहीं न कहीं साजिश तो सरकार की ही हो रही है। आप देख नहीं रहे हैं? जब शासन प्रशासन आपको क्यों दिया गया? आप कानून को उसी तरीके से बनाइए कि किसी का भावना का ठेस न हो। यदि आपके बात जब आती है
किसी महिला को यदि हिंदू धर्म में जो लोग अपने आप को मानते हैं, उसकी महिलाओं के यदि पर्दे की बात जब आएगी, कपड़ा उतारने की बात जब आएगी, तो ये लोग क्या कहेंगे कि भाई ये लोग जुल्मी है, ये लोग को गला काट लो, तो जीभ काट लो, तानाशाही फरमान ये जो संत लोग हैं ये लोग बोलते हैं। तो आप बताइए कि देश को कहां ले जाना चाहते हैं? कहीं भी संविधान में है ये लाओ कि हिजाब हटा दीजिए। यदि आप लोगों का सोच सही रहेगा तो हिजाब और नकाब कोई मायने नहीं रखता है, ये सोच मायने रखता है। कहीं ना कहीं सोच गलत है। इस देश में सांप्रदायिक ताकत को ढकेलने, सांप्रदायिक ताकत में इस देश को ढकेलने का जब कोशिश हो रहा था, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उसी नाम के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने सत्ता को पीछे और समाज को आगे रखा था, और ये राम रथ को रोककर सांप्रदायिक आग से देश को बचाने का। आपके नेता तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो एकदम शांत है, कहाँ है कोई पता ही नहीं। वही तो बार बार सवाल भी पूछती है सत्ता पर। जब आप लोकतंत्र को अतिक्रमण कर चुके हैं और पब्लिक को हटा रहे हैं कि अतिक्रमण हम हटा रहे हैं, तो ये अतिक्रमण को हटाने के लिए जो आपने वोट का जो चोरी किया है और किस तरह से वहां पहुंच गए हैं, वहां से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहां देश को ले जाएंगे आप लोग? केवल आप लोग ही नहीं ना हैं, आप लोग सही काम यदि कीजिएगा तो तेजस्वी जी आकर के धन्यवाद देंगे। सही काम सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत है। आरजेडी ये मान के चल रही है कि सरकार के इन्वॉल्वमेंट से ही होता है, और अगर लूट की घटना को खत्म ही करना था तो फिर प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक सवाल है। प्रशासन भी अपना काम कर रही है, सारा लॉ एंड ऑर्डर का जो तंत्र है वो भी अपना काम कर रही है। ये शासन कोई आरजेडी के शासन काल जैसा नहीं था, जहां दिन दहाड़े लूट, छीना झपटी, चोरी, डकैती और चौराहे पर जब उनके घरों में शादियां होती थी तो शोरूम से गाड़ियां उठ जाया करती थी। ऐसी शासन व्यवस्था आज नहीं है। मुख्य बात यह है कि आरजेडी के एजेंडे में सुरक्षा नाम की चीज कहीं दूर दूर तक कभी होती नहीं है। उस समय की पुलिसिंग भी आप देख सकते हैं कैसी होती थी। आज अगर सुरक्षा के लिए कोई संगठन अपने लिए कुछ नियम बना रही है, ये क्या इस्लामिक देश है? यहां क्या शरिया कानून चलती है? ये देश धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है। यहां पे पंथ निरपेक्ष कानून जो बाबा साहब अंबेडकर जी, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी बनाए हैं, उस पे ये देश चलती है। ये देश आरजेडी के तुष्टीकरण के अनुसार और किसी धार्मिक संस्था के अनुसार नहीं चलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 से अधिक मुस्लिम देश बुर्का बैन कर चुका है। क्या वो मुस्लिम देश क्या अपने धर्म के बारे में नहीं सोचे? इसलिए ये तमाम चीजें सिर्फ एक तुष्टीकरण, वोट, एक खास वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए और मुद्दे को ज्वलंत इसलिए रखना चाहती है ताकि हल्ला हो, दंगा हो, फसाद हो, क्योंकि आरजेडी के चरित्र में दंगा, फसाद, हल्ला ही मुख्य है। अभी आप बता रहे थे किशोर जी की लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये बहुत अच्छा निर्णय है कि लोगों को पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है आभूषण खरीदने। अभी आरजेडी की प्रतिनिधि ने ये कहा है कि अगर लूट हो रही है तो इस घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम क्या है बिहार में, वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्या है ये दुनिया जान रही है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, पूरा देश और दुनिया जान रहा है इस बात को। आरजेडी के सिलेबस में अभी सिलेबस इनका चेंज हो गया है। तेजस्वी जी जब से बाहर गए हैं तब से ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें बोलना क्या और करना क्या है। बात हो रही है स्वर्ण व्यवसायी पे, ये बात कर रही है 92 में जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाइन ऑन लेंथ इनका राजनीतिक तौर पे कितना बिगड़ चुका है। बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है, और यही कारण है कि आज नए नए शोरूम खुल रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं। जिस जगह से आप इस डिबेट को चला रहे हैं, आप बाहर निकल के देखिए, दर्जनों शोरूम चल रहे हैं, लीडर होके चल रहे हैं। क्या उस शोरूम के ओनर का ये अधिकार नहीं है कि उनके यहाँ आने वाले लोगों के चेहरे को हटवा सके, वो चेहरा दिख सके? और अगर वो अपना निर्णय ले रहे हैं तो क्या सरकार को रोक देना चाहिए? तो ये जदयू या एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार जी इस तरह के दकियानुसी विचारों से बाहर है। व्यापारियों को पूरा अधिकार है कि अपने तरीके से, अपने स्वविवेक से निर्णय ले और व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, और हम लोग उसके साथ हैं। अगर किसी तरह की लूट होती है, आपने देखा होगा कोई भी लूट हुआ हो, रिकॉर्ड समय में बिहार पुलिस ने उसका उद्भेदन किया है, सामानों की जब्ती की है और अपराधियों को जेल के अंदर डाला है, और यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो हम लोग न सिर्फ व्यापारियों को सहयोग करते हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं, बल्कि अगर वह कुछ निर्णय स्वविवेक से लेते हैं तो उसका सम्मान भी करते हैं। यही हमारी यूएसपी है।
इसका कुल मिलाकर यही है कि सुशासन वाली सरकार में लूट का और जो जिन चीजों को आप लोग मुखर से कह रही हैं उसका कोई जगह है नहीं। नीतीश कुमार की सरकार इस पे खास ध्यान देती। नीतीश कुमार जी यदि अपने स्वविवेक से काम करते ही रहते तो फिर उनको एमएससी को इसको पर फिर से विचार करने की जो बात आई वो कहाँ से आई? तो नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं प्रेशर में हैं। ये क्यों नहीं देख रहे हैं जो इस देश में होना चाहिए वो मुद्दा बन नहीं रहा है। जो गरीब का आपने कहा कि हम सरकार में आए हैं, गरीब हमको वोट दिया है, उस गरीब का घर ढहा जा रहा है। तो शासन प्रशासन तो गरीबों को उजाड़ने में लगा हुआ है। यह सेठ और भट्ट का गठजोड़ चल रहा है। इस देश में गरीबों को खत्म करने की साजिश चल रही है। इस देश में गरीब रहे ही नहीं क्योंकि ये मशीन का युग आ गया है। पहले गरीबों से काम लेना था, अब गरीबों से काम रहा नहीं। तो जो वोट के आधार पर जो इस सिस्टम चल रहा है, ये वोट को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये साफ साफ भाजपा के जो नजर है मनोविधान यहाँ लाना चाह रही है, और खास करके महिला विरोधी ये मनोविधान है। महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा की गारंटी यदि कोई देता है तो उसका नाम संविधान है, और महिलाओं को विषमता की और ज्यादा शोषण की गारंटी देता है उसका नाम मनोविधान है। और जब चुनाव हो रहे थे उसके पहले एनडीए के कई लीडर्स ये कह रहे थे कि अगर आरजेडी या विपक्ष हारता है तो ठीकरा फूटेगा ईवीएम पे। ये कहा जाएगा एसआईआर हुआ, मशीनें हैं इसलिए हराया गया, वोट चोरी की। सारा चीज हुआ, वही आप लोग कह रही हैं। ये सारा चीज हुआ। एसआईआर के बहाने गरीबों का वोट काटा गया, और ये जोगेंद्र जी आपको प्रूफ भी किए, सुप्रीम कोर्ट तक प्रूफ किए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा वो किया क्या? आप देख रहे हैं कि किस तरह से वोट के बैंक की राजनीति करने के लिए अभी किसी तरह से हम वोट के बल पे आ जाएं सरकार में, पूरे तौर तरीके से पूरे स्टेट से लेकर देश तक, और फिर हम अपना संविधान को खत्म करके मनोविधान को लागू कर दें, वैसे साजिश में लोग लगे हुए हैं और उसी साजिश के तहत काम हो भी रहा है। हालात बहुत खराब है। ये कहाँ ले जाएंगे? युवाओं के रोजगार की बात होती नहीं है। यहाँ जो जर जंगल जमीन में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, जिस तरह से जातीय जनगणना आदरणीय नीतीश कुमार जी करवाए थे, और जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण के दायरा बढ़ाए थे, कहाँ चले गए? आप 90 का दौर देखिए, लालू जी के काल में स्वर्ण काल था गरीबों के लिए। स्वर्ण काल था, बीजेपी भी ये मानती है कि स्वर्ण काल था लालू जी के राज में। सबसे ज्यादा गरीबों को मकान कौन से सरकार ने दिया है? गरीबों के लिए सड़क किसने मुहैया कराई है? गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा किसने मुहैया कराई है? जो गरीब डिबिया और लालटेन में रहा करती थी उनके लिए 22 घंटे बिजली का प्रबंध किसने किया है? जो गरीब जब बीमारियां होती थी उनके परिवार में तो वो कर्जे में पड़ जाता था, उसके लिए 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन सी सरकार मुहैया करवाई है? ये गरीबों की बात करेंगे? ये तो गरीबों को सिर्फ ठगे हैं। जब इनके यहां गरीब कहने जाते थे कि भाई सड़क नहीं है तो बोलते थे सड़क रहेगा तो वहां पे बड़े बड़े लोग गाड़ियां चलाएंगे, तुमको सड़क से क्या लेना देना? तो जिनकी बयान इस तरह की थी वो गरीबों की बात ना करे तो यही अच्छा होगा। और दूसरी बात क्या है कि जो भी चीजें हैं जो सर्राफा बाजार कारोबारियों ने अपने सुरक्षा के लिए फैसला लिया है, तो हम लोग सुरक्षा के फैसले में इसलिए साथ होते हैं कि हमारी प्राथमिकता सुशासन है, और नीतीश कुमार जी ने यहाँ का शासन व्यवस्था को इतना दुरुस्त करके दिखा दिया है जिसका नाम पूरे भारत में लोग ले रहे हैं। और वो बेदाग छवि वाले हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस सुरक्षा को और भी आगे बढ़ाएंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी वाले और मुझे लगता है कि सारे एनडीए के तमाम जो घटक दल है, हम लोग सुरक्षा को आगे बढ़ाने में एकदम ऐसे ही कदम बढ़ाते रहेंगे। कुल मिलाकर इस फैसले को एनडीए इसका समर्थन कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाले समय? हाँ बिल्कुल, देखिए मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया फैसला है। एक व्यापारी लाखों रुपया लगाकर अपना व्यापार करा करता है। अगर उसे अंदेशा है कि कोई हेलमेट पहनकर उसका दुकान लूट सकता है, अगर उसे अंदेशा है कोई नकाबपोश उनका दुकान लूट सकता है, अगर उसे अंदेशा है कि कोई घूंघट में आके उसका दुकान लूट सकता है, तो उसका पूरा अधिकार है कि वो चेहरा देखने के बाद दुकान के अंदर लोगों को एंट्री करने दे। और सरकार इस तरह के फैसले का कभी विरोध नहीं करती है। सरकार सम्मान करती है और आगे भी सम्मान करती रहेगी। आप लोग भी लग रहा है कि आगे आने वाले समय में समर्थन होगा इस फैसले का? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन है, चूंकि इसमें किसी धर्म के एंगल से तब होता जब सिर्फ बुर्का और नकाब पे बैन लगाने की बात। इसमें देखिए, भले ही ये फैसला सर्राफा कारोबारियों की ओर से लिया गया है, लेकिन सियासत पूरी तरह से
गर्म हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल का साफ कहना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए यह फैसला लिया गया है और कारोबारियों के फैसले को भी राष्ट्रीय जनता दल सरकार से प्रभावित फैसला करार दे रही है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस मसले पर कितना सियासत होने वाला है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।